हेलो बच्चों, कैसे हैं। ये मेरा रिलेशन एंड फंक्शन का जो वीडियो है, इसमें हम आप लोगों को फंक्शन के विषय में बताएंगे। फंक्शन या इसी को मैपिंग भी बोलते हैं, मैपिंग कहें या फंक्शन कहें, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम बताने जा रहे हैं फंक्शन क्या होता है। तो इसके लिए भी आप लोगों को रिलेशन से थोड़ा देखना पड़ेगा, कैसे कोरिलेट करते हैं इसको। तो डेफिनेशन यहाँ लिख दिए हैं जिससे थोड़ा समय की बचत हो जाए। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, पहले ये देखिए। फंक्शन किसको कहते हैं या मैपिंग किसको कहते हैं। मैपिंग या फंक्शन दोनों एक ही चीज़ है। पहले तो किसको कहते हैं, इसके लिए हमको दो सेट लेना पड़ेगा डिफाइन करने के लिए। तो हमने मान लिया एक सेट x है और दूसरा सेट y है। ए भी ले, एक्स वाई ले, कुछ भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम एक्स वाई मान लिए हैं। हमने मान लिया दो सेट x और y है और इनके बीच में एक रिलेशन है f। दो सेट हैं f एक्स वाई और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है f। तो ये डिफाइन कैसे है, यहाँ देखिए। ए रिलेशन f from set x to y is said to be a function if every elements of set x has an image in set y। इसका मतलब क्या हुआ कि f x से y में जो रिलेशन है, f x से y में, x से y मीन्स सेट x से सेट y में, ये जो f है, f सेट x से सेट y में ये जो रिलेशन है, यही रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। कब? जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x हैज़ एन इमेज इन सेट y। कहने का मतलब ये है कि इस x के सेट में ये जो एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट का अगर इसमें इमेज मिल रहा है या कोई न कोई रिलेशन मिल रहा है, तब हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है f, यही फंक्शन कहलाता है या इसी को मैपिंग कहते हैं। तो ए रिलेशन f फ्रॉम x टू y, फ्रॉम x टू y मतलब फ्रॉम ए सेट x टू ए सेट y इज सेट टू बी मैपिंग आर फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x हैज़ एन इमेज इन y। क्लियर हुआ? अब देखिए कि अगर ये फंक्शन है या मैपिंग है, तो एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं वो क्या मैपिंग है या नहीं है। कहने का मतलब कि एक ये है सेट, एक ये है सेट, इसको हम बोल दिए x है, इसको बोल दिए y है। यहाँ पर ले लिए a b c d ले लिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ले लिए। तो इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है। तो ये सेट x का डेफिनेशन क्या पता थे कि इस सेट x का प्रत्येक एलिमेंट सेट y के एलिमेंट से रिलेटेड है। इसका हर एलिमेंट इसके एलिमेंट से रिलेटेड है, किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। तो इसको बोलेंगे ये फंक्शन है या इसी को मैपिंग भी बोलते हैं, इसको मैपिंग भी बोलते हैं। अब देखिए, इसका हर एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, इसको मैपिंग बोलते हैं। यहाँ पर छूटा है, दो छूटे हैं, तो भी मैपिंग होगा या फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ही यही है कि इसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, इसका हर एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो। क्लियर है? फिर देखिए यहाँ, तो ये फंक्शन है। ये देखिए एक सेट नीचे ले लिए, ये x, ये y, यहाँ पर दिया a b c d, यहाँ पर दिया 1 2
3, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। अब देखिए ये सेट x से सेट y में ये f जो है ये एक रिलेशन है। ये जो रिलेशन है, क्या ये रिलेशन फंक्शन या मैपिंग कहलाएगा? क्या ये जो रिलेशन है f फ्रॉम x टू y, ये फंक्शन या मैपिंग कहलाएगा? इसको कह सकते हैं। अब अगर डेफिनेशन को ध्यान में रखा जाए, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन ये था कि इस x का हर एलिमेंट इस y में होना चाहिए, मतलब रिलेटेड होना चाहिए। इसका हर एलिमेंट इस y के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहां पर देखिए a रिलेटेड है 1 से, b रिलेटेड है 3 से, c रिलेटेड है 2 से, लेकिन d छूट गया है। d किसी से रिलेटेड नहीं है y से। इसका मतलब कि ये मैपिंग नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है, दूसरे तरीके से सोचिए, ये है और इसका यहां पर इमेज बन रहा है, इसका यहां पर इमेज बन रहा है। ये मान लीजिए आदमी है, कोई आदमी है, ए बी सी डी, मान लिया ये ए बी सी डी, ये 4 आदमी हैं जो सेट एक्स को बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर है? ए बी सी डी ये 4 आदमी हैं जो सेट एक्स को बिलोंग करते हैं, और ए का इमेज 1 बनता है, बी का इमेज 3 बनता है, सी का इमेज 2 बनता है, लेकिन डी का इमेज नहीं शो कर रहा है। तो ये मैपिंग या फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन ये था कि इसका हर एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो। मतलब ये है कि इसका एलिमेंट बच सकता है, लेकिन इसका एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। देखिए हर आदमी का कोई ना कोई इमेज होता है, हर आदमी का कोई ना कोई इमेज होता है। ए है, इसका इमेज है, बी है, इसका इमेज है, सी है, इसका इमेज है, डी का भी इमेज होना चाहिए। आदमी का इमेज बनता है कि नहीं? हर आदमी का इमेज बनता है। तो यहाँ पर इसका इमेज छूट गया है, इसका मतलब कि ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी तो ये बता रहे हैं कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं ये फंक्शन है कि नहीं है। यहां पर देखिए ये सेट x है, ये सेट y है, ये रिलेशन है f, यहाँ पर ये है a b c d, ये है 1 2 3 4 5। इसका कोई न कोई इमेज है यहाँ पे, इसका यहाँ पर कोई न कोई इमेज है। तो हम कहेंगे ये ऐसे है, ये ऐसे है, कैसे भी हो सकता है, ये है, ये है। अब देखिए इसका हर एलिमेंट का y में इमेज है, इसके हर एलिमेंट का y में इमेज है। तो हम कहेंगे कि ये जो है फंक्शन है, ये जो रिलेशन f फ्रॉम x टू y है, ये फंक्शन है या ये मैपिंग है। और अगर यही हो जाता कि ये d किसी से रिलेटेड नहीं होता, ये किसी से रिलेटेड नहीं होता, तब हम कहते कि ये फंक्शन नहीं है। इसका हर एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे इमेज है, इसमें इमेज है, इसका मतलब इसका हर एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। जब रिलेटेड है तो ये फंक्शन है। क्लियर है? फिर देखिए अब एक चीज और, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इन दोनों को देखना पड़ेगा। ये जो है पोर्शन, इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन
ऑफ एफ, ये जो फंक्शन है उसका ये डोमेन है और इसको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन इस पूरे को बोलते हैं, अगर डोमेन ऑफ एफ कहा जाए तो ये हो जाएगा ए बी सी डी। कोडोमेन ऑफ एफ अगर कहा जाए तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये डोमेन और कोडोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया और ये कोडोमेन ऑफ एफ। क्लियर है? ये डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया। ठीक, अब देखिए, अब ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ये बचा हुआ है, तो भी ये फंक्शन होगा। अगर हम कहें कि इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, रेंज का मतलब हुआ कि इसका जो भी एलिमेंट है और वाई में उसके जो इमेजेज हैं, जो इमेजेज हैं, जो रिलेटेड हैं, वही इसके रेंज कहलाएंगे एफ के। तो रेंज में क्या क्या हो जाएगा, रेंज में हो जाएगा 1 2 3 4। 5 को नहीं लिखेंगे, 5 को इसलिए नहीं लिखेंगे कि 5 का कोई इसमें रिलेशन नहीं है। तो डोमेन ये हो गया, ये कोडोमेन हो गया, और जहाँ पर इसका ये फैलाव है, जहाँ तक जिससे रिलेशन है, वो सारे एलिमेंट्स इसके रेंज कहलाएंगे, रेंज ऑफ एफ। तो ये 3 चीज़ें हो गई, डोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ एफ। क्लियर हुआ? डोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ एफ, ये हुआ। इसके छोटी चीज़ें हैं जैसे रेंज, डोमेन, कोडोमेन, ये 11th का है एक्चुअल में। अब इसके बाद बताते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, ये कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक और चीज़ बता दें छोटा सा, देखिए, ये हमने मान लिया x है, ये मान लिया y है, ये रिलेशन है f, ये 1 2 3, यह है a b c d। अगर इसको रिलेट कर दें हम इससे, और इसी को रिलेट कर दें इससे, इसको रिलेट कर दें इससे, इसको रिलेट कर दें इससे, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? क्वेश्चन है कि क्या ये फंक्शन है? यहां एक ही जो एलिमेंट है इसका 2 इमेज बन रहा है। यहां देखिए 2 का तो सही है, 3 का सही है, लेकिन यहां 1 है, इस 1 का 2 इमेज बन रहा है। तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है। ये फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। मतलब फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि इसके एक एलिमेंट का इसमें एक ही इमेज हो। एक आदमी का 2 चेहरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब एक आदमी का, इसको आदमी मान लीजिए और उसकी इमेज मान लीजिए ये, या उसका चेहरा मान लीजिए, तो एक आदमी के 2 चेहरे नहीं हो सकते। बस ये दिमाग में रखना है कि एक ही आदमी का 2 चेहरा नहीं हो सकता। एक आदमी का एक चेहरा होगा, एक आदमी का एक चेहरा होगा, एक ही आदमी के 2 चेहरे नहीं हो सकते। तो इसलिए जब इस x में से कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसका 2 इमेज बन रहा है या 2 चेहरा दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो है फंक्शन नहीं है। क्लियर है? ये फंक्शन नहीं है। और इसके पहले एक और बताए थे, क्या होना चाहिए? ये f x y
कि 1 2 3 अगर दिया है, यहाँ पर दिया है A B C D, तो इसमें से कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, इसमें कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, इसमें भले छूट जाए। तो ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे। अगर इसमें कोई एलिमेंट छूट गया तो वो भी फंक्शन नहीं होगा, और अगर एक ही का दो चेहरा बन गया या एक ही का दो इमेज बन गया तो ये भी गलत है। तो ये इस टाइप से अगर हैं, इस टाइप से, तो ये इमेजेस नहीं होंगे। एक यहाँ जो छूट जा रहा है, अगर इस टाइप से है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, इस टाइप से है तो भी कहेंगे हम फंक्शन नहीं है। क्लियर है ये दोनों? तो इन दोनों को देख के डेफिनेशन क्लियर हुआ कि कैसे डिफाइन हुआ था। ये डिफाइन ये हुआ था कि इस x और y में ऐसा रिलेशन है कि x का हर एलिमेंट y के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। x का हर एलिमेंट y के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, मतलब x के हर एलिमेंट का y में कोई न कोई इमेज है। क्लियर है? अगर इसमें कोई भी एलिमेंट छूट गया तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, या इसमें किसी एक एलिमेंट का अगर दो इमेज तीन इमेज बन रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो है फंक्शन नहीं है। एक ही आदमी के दो चेहरे तीन चेहरे नहीं हो सकते, और हर आदमी का, यहाँ एक आदमी छूट गया है जिसका इमेज नहीं शो कर रहा है, तो हर आदमी का कोई न कोई इमेज होता है। इससे दिमाग में लगाइए, इस तरह से याद करिए कि हर आदमी का कोई न कोई इमेज होता है। हर आदमी का चेहरा है, तो इस आदमी का यहाँ चेहरा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये छूट गया है, इसका मतलब कि ये फंक्शन नहीं है। और यहाँ एक ही आदमी के दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो ये हुआ फंक्शन का डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन 11th में पढ़े थे, अब 12th में देखिए। पहला है 1 1 फंक्शन। 1 1 किसको कहते हैं? 1 1 फंक्शन या 1 1 मैपिंग भी बोलते हैं इसको। 1 1 फंक्शन या 1 1 मैपिंग बहुत ईजी है, देखिए बता रहे हैं, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 1 हिंदी में थोड़ा सा देखिए, एक एक फलन बोलते हैं, या अगर मैपिंग बोलेंगे तो प्रतिचित्रण बोलते हैं। एक एक, या ऐसे बोलते हैं एक 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 एक, मतलब एक का केवल एक ही इमेज बनेगा। एक का एक, 1 1, एक का एक, इसलिए एक एक मैपिंग या एक एक फंक्शन बोलते हैं। तो इसको देखिए, ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ए फंक्शन f from x to y is said to be 1 1 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन, इसी को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इंजेक्टिव और इंजेक्टिव ब्रैकेट में लिख रहे हैं, और इंजेक्टिव। 1 1 ए फंक्शन f from x to y is said to be 1 1 फंक्शन आर इंजेक्टिव। इसीलिए क्या कंडीशन है? इफ एंड ओनली इफ, यहां फिगर बना दे रहे हैं तो उससे डेफिनेशन और क्लियर होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये है f, ये है x, ये है y, a b c d ले लिए, यहाँ 1 2 3 4 ले लिए। इस 1 का इससे बना, मतलब एक का एक ही बनेगा।
इस x में जितने एलिमेंट हैं उसका y में जो रिलेशन है, देखिए a का 1 से, b का 3 से, c का 2 से, d का 4 से। मतलब इस यहाँ देखिए 1 का 1 1 1 एक का किसी एक से है, एक का किसी एक से है, ऐसा नहीं है कि 2 का किसी एक से है, एक का एक ही से है, इसीलिए बोलते हैं 1 1 1 का 1 से है। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है इसको बोलते हैं, ये 1 1 फंक्शन है। ए फंक्शन f फ्रॉम x to y is said to be 1 1 function are injective if and only if different elements of x has different images in y। क्लियर हुआ? डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x मतलब x का अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनका इसमें अलग अलग इमेज बनेगा, तब हम कहेंगे कि ये जो है 1 1 मैपिंग है, 1 1 फंक्शन है, या 1 1 या इंजेक्टिव भी बोलते हैं इसको। ए फंक्शन f फ्रॉम x to y is said to be 1 1 function are injective if and only if different elements of x has different images in y। क्लियर हुआ? दूसरे तरीके से देखिए, if x1 is not equal to x2, हमने मान लिया ये x1 है और ये x2 है, मतलब x कैपिटल X के जो ये x1 एलिमेंट है और ये कैपिटल Y में दूसरा एलिमेंट है x2, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब ये हो गया कि f x1 इज नॉट इक्वल टू f x2। f x2 अगर इसका x1 इसके x2 के बराबर नहीं है तो f x1 इज नॉट इक्वल टू f x2। अभी डेफिनेशन बता रहे हैं, फिर इस पर क्वेश्चंस कराएंगे। इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, अगर इसके एलिमेंट बराबर नहीं है तो ये जो फंक्शन है ये भी बराबर नहीं है। x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज दैट f x1 इज नॉट इक्वल टू f x2। या इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं कि इफ x1 इज इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज दैट f x1 इज इक्वल टू f x2। लिखने का तरीका है, क्वेश्चन जो कराएंगे इन्हीं सबसे कराएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन जो कराएंगे वो इसी डेफिनेशन से कराएंगे। इससे तो डेफिनेशन पता चला 1 1 का, 1 1 मैपिंग, बस जो फिगर बना रहे थे बस उसी को ध्यान में रखना है। वो अगर याद हो गया तो ये रटने की जरूरत नहीं है, एकदम रटने की जरूरत नहीं है। फिर से देखिए एक बार और बताते हैं। 1 1 के लिए क्या बताए थे? ये है 1 2 3 4 कुछ भी ले लें, A B C D ले लें। ये एक सेट है x, एक सेट है y, इसमें एक रिलेशन है f फ्रॉम x टू y, तो इसको लिखते हैं ए रिलेशन फ्रॉम f, ए रिलेशन f फ्रॉम x टू y, ए रिलेशन, यहाँ लिखेंगे ये दो सेट्स हैं, ए रिलेशन f फ्रॉम x to y is called or is said 1 1 function are injective if and only if क्या है कि इसके हर एलिमेंट का इसमें कोई न कोई इमेज अवश्य बने, मतलब इसका एक का एक ही बने, एक का एक ही बने। आगे और अभी क्लियर होगा, एक का एक ही बने। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? 1 का A, 2 का B, ये इस तरह से अगर इसके हर एलिमेंट का इसमें कोई न कोई इमेज है तो हम कहेंगे ये 1 1 है।
वन का मतलब हुआ इस एक, इसमें जो है इसका एक का एक बन रहा है, एक का एक बन रहा है। ऐसा नहीं कि दो का एक बन सकता है, आगे बताएंगे अभी, लेकिन एक का दो नहीं बन सकता है, ये ध्यान रहे। दो आदमी का चेहरा तो एक हो सकता है, एक्स वाई, ये दो आदमी का चेहरा तो एक हो सकता है, लेकिन एक आदमी का चेहरा दो नहीं हो सकता। ये तो हो जाएगा मैपिंग, लेकिन ये नहीं होगा, ये ध्यान रखने की बात है। क्लियर है कि एक आदमी का दो चेहरा नहीं हो सकता, दो आदमी का एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक ही आदमी का दो इमेज नहीं हो सकता है। ये देखिए शॉर्टकट में एफ एक्स वाई ए बी सी 1 2, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये तो सही है, लेकिन अगर हम कहें ऐसे कि एक ही आदमी के दो चेहरे हैं, ए का इमेज 1 भी है और ए का इमेज 2 है, और यहाँ बी का इमेज 3 है, तो एक ही आदमी के दो इमेज नहीं हो सकते, ये गलत है। दो आदमी का एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक ही आदमी के दो इमेज नहीं हो सकते। तो ये थोड़ा मानने की बात है। तो ये था 1-1 मैपिंग। इसके डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैज डिफरेंट इमेजेस इन वाई। A relation f from x to y is said to be 1-1 function are injective if and only if different images of x, different element of x has different images in y। क्लियर है? फिर देखिए दूसरा क्या होगा। ये 1-1 था, दूसरा 1-1 के बाद मेनी वन फंक्शन। जो फिगर बना रहे हैं उसी को ध्यान दीजिए एकदम, और ये जो लिख रहे हैं यहां देखिए फिगर, मेनी वन, ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है, ये फंक्शन है f, ए रिलेशन f फ्रॉम x टू y इज सेट टू बी मेनी वन a b c d 1 2, मान लीजिए यही ले लिए मेनी वन के लिए ये फिगर समझ में आया। देखिए डेफिनेशन, ए फंक्शन f from x to y is said to be many one a function f from x to y is said to be many one if more than two elements of x, more than two elements of x has one image in set y। शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, ये देखिए ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेट टू बी मेनी वन इफ एंड ओनली इफ मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ x, मोर देन टू एलिमेंट्स मतलब दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हों x के, कैसे, हैज़ वन इमेज इन y, मतलब ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो यहाँ देखिए मेनी वन,
इसके नाम से इसको बोलते हैं मेनी माने बहुत, वन माने एक। बहुत एलिमेंट्स का जब y में किसी एक एलिमेंट से रिलेशन हो तो हम बोलते हैं मेनी वन फंक्शन है। जब इस x के कई एलिमेंट्स का इस y में कोई एक एलिमेंट हो जिससे रिलेशन हो, या इन तीनों का अगर एक इमेज मिल रहा है, ऐसे याद रखें कि 3 आदमी हैं, उन तीनों का एक इमेज मिल रहा है, 2 से ज़्यादा एलिमेंट हैं, ये 2 से ज़्यादा आदमी हैं, और 2 से ज़्यादा आदमियों का जब एक ही इमेज मिले तो हम कहेंगे कि ये मेनी वन है। देखिए मेनी से वन, ये मेनी वन। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो इसको साफ कर दीजिए, बस ऐसे कर लीजिए। और क्लियर करना है तो और बना लीजिए, इसमें C D E यहाँ 2, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 3 है, 3 का केवल एक ये बन रहा है, 2 का ये बन रहा है। कहने का मतलब कि मेनी वन, इसके नाम से क्लियर है, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन का मतलब x के मेनी एलिमेंट्स, x के मेनी एलिमेंट्स y के किसी एक एलिमेंट से अगर रिलेटेड हैं तो हम कहेंगे कि ये मेनी वन फंक्शन है, या बहुत एक, जिसको बहु एक फंक्शन बोलते हैं, बहुत एक या बहु एक फंक्शन बोलते हैं, ये बहु एक फंक्शन हो जाएगा, या मेनी वन मैपिंग हो जाएगी। क्लियर है? एकदम इजी है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इस फिगर को ध्यान रखिए, और या इसको न ध्यान रखना हो तो बस ये दिमाग में रखिए कि इधर आदमी है, इधर इसकी परछाई है या इमेज है या चेहरा है। अगर एक आदमी का एक चेहरा बन रहा है केवल, तो हम कहेंगे 1 1 है। अगर 2 से ज़्यादा आदमियों का एक चेहरा बन रहा है या एक चेहरा दिख रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो है मेनी वन मैपिंग है। क्या बोलेंगे? मेनी वन मैपिंग। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मेनी वन मैपिंग। ये मेनी वन 1 1 नहीं हो सकता। अगर 1 1 हुआ तब तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 का 1 हो जाएगा, वो दूसरी चीज़ हो गई। मेनी वन में 1 1 मैपिंग नहीं हो सकती। क्लियर है? तीसरा ऑनटू मैपिंग। ऑनटू मैपिंग पहले इनटू बता दें, या कोई बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू बताएं, ऑनटू बताएं, तो दोनों में से कोई एक बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनटू, इनटू, ऑनटू बताते हैं। ऑनटू मैपिंग। मैपिंग क्या? फंक्शन बता रहे हैं। ऑनटू फंक्शन, ऑनटू, ऑनटू, इनटू। यहां देखिए, ये x है, ये y है, ये रिलेशन है f फ्रॉम x टू y। ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब देखिए ऑनटू मैपिंग। ऑनटू का मतलब जैसे ये है पूरा, बता रहे हैं, ये पूरा है, ये पूरा पूरा इसको ढक ले तो बोलेंगे कि ये पूरा आच्छादित है। आच्छादित मतलब ये पूरा पूरा कवर कर ले रहा है, उस पूरे पर है, तो हम कहेंगे ये ऑनटू है, इसको बोलेंगे ऑनटू है। वैसे देखिए, ये x है और ये y है, ये x के एलिमेंट है, ये y के एलिमेंट हैं। ऑनटू का मतलब हुआ कि जब x के हर एलिमेंट y के हर एलिमेंट से रिलेटेड हैं और कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं है, कोई भी यहाँ पर y में ऐसा एलिमेंट नहीं है जो छूटा हुआ है, कोई भी एलिमेंट यहाँ छूटा अगर नहीं है, तब हम बोलेंगे कि ये ऑनटू मैपिंग है। जैसे ये मतलब a का इमेज 1 है,
बी का 3 है, सी का 2 है, डी का 4 है। यहाँ कोई एलिमेंट बचा नहीं है। अगर इस टाइप से है, पूरा ये है कवर किया हुआ है, इसका हर एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है और कोई एलिमेंट बचा नहीं है, छूटा नहीं है इसका, तब हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये ऑनटू है, ऑनटू है, ऑनटू है, या सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव, ऑनटू आर सर्जेक्टिव, इसको ऑनटू या सर्जेक्टिव बोलते हैं। देखिए डेफिनेशन लिखेंगे कैसे। डेफिनेशन, ए फंक्शन f from x to y is said to be a function इसी से सब बनेगा। ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y, x y क्या है, x y सेट्स हैं दो। ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन, इसी को ब्रैकेट में लिख रहे हैं, आर सर्जेक्टिव, ऑन टू आर सर्जेक्टिव, ऑन टू आर सर्जेक्टिव। ए फंक्शन f from x to y is said to be on to function are surjective if and only if each element of x has an image in y. Each element of x has an image in y. इसका हर एलिमेंट इसमें किसी न किसी से रिलेटेड है। Each element of x has an image in y. या इसको ऐसे लिखते हैं, if and only if each element of x has at least, ऐसे लिखते हैं, at least one image in set y या y। क्लियर हुआ कि नहीं। each element of x, इस x का हर आदमी जो है उसका कम से कम एक इमेज यहां पर जरूर है। Each element of x has at least one image in set y। क्लियर है। इसी को बोलते हैं ऑन टू आर सर्जेक्टिव। कहने का मतलब ये पूरा कवर किया हुआ है, ये पूरा कवर किया हुआ है। वो अलग चीज़ है कि ये 1 1 भी है, तो अभी बताएंगे दोनों को मिक्स करके। ये 1 1 भी है, 1 का 1 ही है, लेकिन यहाँ पर कोई छूटा नहीं है। ये पूरा इसके हर एलिमेंट से रिलेटेड है, तो हम बोलेंगे इसको ये ऑन टू मैपिंग है। क्लियर हुआ। ये मैपिंग है ऑन टू, ये फंक्शन है ऑन टू। तो फंक्शन कहें मैपिंग कहें दोनों एक ही चीज़ है। इसको एक अलग नाम दिया गया है सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ऑन टू मैपिंग को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, या ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ डेफिनेशन। इसके बाद आता है इनटू मैपिंग। बहुत इजी है इनटू मैपिंग। देखिए इनटू इनटू मैपिंग या इनटू फंक्शन।
इनटू फंक्शन, ये इनटू फंक्शन किसको कहते हैं? इसी में थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, देखिए ये x है, ये y है, ये f, x और y में कोई रिलेशन है। इस रिलेशन को हम बोलेंगे कि ये इनटू फंक्शन है या इनटू मैपिंग है। उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए क्या कंडीशन है? इनटू, इसके लिए देखिए यहां से समझा दे रहे हैं, फिर डेफिनेशन लिखते हैं। अगर इस x में 4 एलिमेंट हैं तो सबका एलिमेंट जो ये है ये y के किसी न किसी से रिलेटेड तो है, लेकिन y में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो x के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है, अगर एक बना दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। y का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है या एक ऐसा इमेज है जो x के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। क्लियर हुआ? अगर x और y दो सेट हैं तो y का कोई एक इमेज ऐसा है जो x के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। जैसे यहाँ पर ये मान लिए कि ये है राम, ये है श्याम, ये है मोहन, ये है अमित। राम, श्याम, मोहन, अमित। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आ रहा है फिगर फिर से। ये f है, ये है x, ये है y। ये देखिए राम, श्याम, मोहन, अमित। राम का इमेज ये 1 है, श्याम का इमेज ये 2 है, मोहन का इमेज 3 है और अमित का इमेज ये 4 है। लेकिन एक ये 5 भी लिख लिए हैं। एक ये जो इमेज है, ये जो इमेज 5 है, सिंबल हमने ये लिख दिया सिंबॉलिक। ये जो 5 इमेज है ये x के किसी भी एलिमेंट का नहीं है। x में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो जिसका इमेज 5 हो। तो अगर y में कोई एक एलिमेंट, कम से कम कोई एक एलिमेंट ऐसा बच जाता है जो x के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये जो है मैपिंग या फंक्शन इनटू फंक्शन है। इनटू उसी में है। क्लियर है कि नहीं? उसी में है। इनटू और ऑनटू में अंतर। ऑनटू में क्या था? ऑनटू में इसका हर एलिमेंट इससे रिलेटेड था। यहां कोई बचा नहीं था, ऐसे था, मतलब पूरा कवर किया हुआ था, कुछ बचा नहीं था। अगर हम ये है, ये अगर दूसरा डस्टर ले लें, वो पूरा कवर कर ले, पूरा कवर कर ले, पीछे के दिखाई नहीं, तब तो ये आच्छादित हिंदी में बोलते हैं। आच्छादित मतलब पूरा कवर किया हुआ, तब उसको ऑनटू बोलते हैं। और एक ये देखिए और एक ये देखिए, ये तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर y है, ये x है, तो x का हर एलिमेंट इसमें है तो, लेकिन y का ये पूरा एरिया खुला है। एरिया खुला का मतलब ये y में ये जो पोर्शन है ये इसके किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। तो इस टाइप का अगर फंक्शन है तो हम बोलेंगे कि ये जो है इनटू फंक्शन है। इनटू और ऑनटू, इनटू और ऑनटू। इनटू में क्या होता है कि कोई ना कोई एलिमेंट y का बचा रहता है, ऑनटू में कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं, पूरा कवर किया रहेगा। क्लियर है? तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए ये फिगर याद रहेगा तो डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगा। रटेंगे तो ज़िंदगी में नहीं याद होगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इस फिगर का कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। इस फिगर का कॉन्सेप्ट समझिए, अपने आप याद हो जाएगा डेफिनेशन। डेफिनेशन, ए फंक्शन या ए रिलेशन f from x to y
ए रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, देखिए ऐसा है कि इसको ये रिलेशन ही है, ये जो फंक्शन है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई ये एक्चुअल में रिलेशन ही है। तो ए रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेट टू बी into function is said to be into function. A relation f from x to y is said to be into function if and only if there exists at least one element in y which is not related to the element of x, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने के कई तरीके हैं। इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन वाई, या इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन इमेज इन वाई विच इज नॉट रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ एक्स, या वाई का ऐसा इमेज है एक जो एक्स के किसी भी एलिमेंट का नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब इस फिगर को ध्यान रखना है, इस फिगर को ध्यान रखिए, ये डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे ए रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्चुअल में जब हम फंक्शन को डिफाइन कर चुके हैं तो फंक्शन लिख सकते हैं कि ये फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेट टू बी इनटू फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन पहले क्या दिए थे, पहले फंक्शन को डिफाइन किए थे, फिर उसके बाद बताना है कि फंक्शन के प्रकार क्या हैं। और रही तो ऐसे लिखें ए रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेट टू बी इनटू फंक्शन इफ and only if there exists at least one element in y which is not related to the element of x, या which is not the images of the element of x। क्लियर है? फिर देखिए, पहले बताए 1 1, फिर बताए मेनी वन, दूसरा बताए ऑनटू, तीसरा बताए इनटू, नहीं 1 1 मैपिंग फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। अब 1 1 करस्पॉन्डेंस पांचवा है, 1 1 करस्पॉन्डेंस, 1 1 करस्पॉन्डेंस किसको बोलते हैं, या इसी को बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव, 1 1 करस्पॉन्डेंस या बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव 1 1 को इंजेक्टिव, ऑनटू को सरजेक्टिव, और 1 1 करस्पॉन्डेंस को बाइजेक्टिव बोलते हैं। ये 1 1 करस्पॉन्डेंस क्या है? 1 1 करस्पॉन्डेंस, 1 1 करस्पॉन्डेंस यहाँ से देखिए, ये कोई रिलेशन है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। मान लिया ये है ए, यह है बी, यह है सी, यह है डी, और यहाँ पर यह है 1 2 3 4 5। 1 1 1 का 1 से हो तो 1 का 1 से बना लीजिए, ऐसे बना सकते हैं या इसको तिरछा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको देखा जाए और पिछला डेफिनेशन याद किया जाए तो ये क्या है? ये 1 1 है, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1। तो ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं है? 1 1 फंक्शन है। और आगे बढ़िए थोड़ा सा, चौथा बताए थे, तीसरा, ये 1 1 हो गया तो 1 1 है,
तीसरा बताए थे ऑन2, कि अगर इसका हर एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है और कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं है, कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है, तो हम कहेंगे ये ऑन2 है। क्या है? ऑन2 है। इस प्रकार से जो भी फंक्शन मिला उसको हम क्या बोलेंगे? ये फंक्शन हमारा ऑन2 है। क्लियर है? इस टाइप से जो भी फंक्शन मिला उसको हम बोलेंगे ये ऑन2 है। तो इसके लिए हमारे पास जो है 1 1 तो है ऑन2 भी प्रूफ हो जा रहा है कि ये 1 1 और ऑन2 है। तो जब इस टाइप का फंक्शन हो कि 1 1 और ऑन2 हो, तब उसको हम बोलते हैं 1 1 करस्पॉन्डेंस है, या इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। बाई मीन्स होता है 2, बाई मीन्स होता है 2। तो यहां पर देखिए ये 1 1 भी है, 1 1 एंड ऑन2 भी है। तो 2 ठो हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। जब 1 1 और ऑन2 मैपिंग हो या फंक्शन हो तो हम कहेंगे इसको कि ये 1 1 करस्पॉन्डेंस है। ये क्या है? 1 1 करस्पॉन्डेंस है। इसके लिए इस फिगर को देखेंगे, ये A से 1 का है, B से 2 का है, C से 3 का है, D से 4 का है, E से 5 का है। तो कहने का मतलब कोई भी फंक्शन f फ्रॉम x से y जो है वो 1 1 करस्पॉन्डेंस कहलाएगा, या कोई भी रिलेशन, ए रिलेशन f फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी 1 1 करस्पॉन्डेंस आर बाइजेक्टिव इफ it is 1 1 and ऑन2, if it is 1 1 and ऑन2। क्लियर है? if it is 1 1 and ऑन2। इसी को बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव, इसी को बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। इसके लिए क्या कंडीशन है? डेफिनेशन तो वही लिखेंगे, फंक्शन या ए रिलेशन f फ्रॉम, शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, ए रिलेशन f फ्रॉम x टू y इज सेट टू बी 1 1 करस्पॉन्डेंस इफ आर बाइजेक्टिव इफ इट इज 1 1 एंड ऑन2, इफ इट इज 1 1 एंड ऑन2। जब ये 1 1 हो जाएगा और ऑन2 हो जाएगा तो इसको बोलेंगे ये रिलेशन जो है 1 1 करस्पॉन्डेंस है। इसके लिए दोनों चीज़ जरूरी है, इसलिए इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। कंडीशन क्या है? 1 1 ऑन2। अगर मैथमेटिकली देखें इसको, मैथमेटिकली, तो इसके जो एलिमेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन y। ये मस्ट है, मस्ट बी क्या कि इसके सारे एलिमेंट, ये जो है इसके सारे एलिमेंट के बराबर होने चाहिए। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन y। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन y। ये हुआ। अब अगर देखा जाए तो यहाँ कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। तो ये nx इज इक्वल ny इज इक्वल टू 5। अगर ये कंडीशन होल्ड करता है तो हम कहेंगे कि x और y में जो रिलेशन है f वो 1 1 करस्पॉन्डेंस कहलाएगा या बाइजेक्टिव कहलाएगा। 1 1 करस्पॉन्डेंस या बाइजेक्टिव कहलाएगा। तो क्लियर है? उसके लिए ये कंडीशन है। अब ऑन2 बताए थे, उसको थोड़ा सा देखिए। ऑन2 इसको साफ कर दे रहे हैं। देखिए इनटू और ऑन2, इनटू और ऑन2 दोनों को बता रहे हैं फिर से। जो इनटू और ऑन2 बताए थे उसमें क्या है? इनटू अगर ये x है, ये x है, ये y है, ये f है, तो इनटू में क्या बताए थे कि इनटू में ये जो है इसका एक एलिमेंट जो है बच जा रहा है। तो अगर देखा जाए ये x है, ये y है, तो क्या हो जाएगा? इनटू के लिए x इज सबसेट ऑफ y हो जाएगा। देखिए x में 4 एलिमेंट हैं और इसमें, तो x जो है इससे छोटा हो जाएगा इनटू के लिए। इनटू x इज सबसेट ऑफ y हो जाएगा। ये 1 2 3 4 मत देखिए,
बस ये देखिए कि इसके एलिमेंट्स कम है, इसके एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, तो ये इससे छोटा है। ये देखिए ये y से छोटा है। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि ये इनटू मैपिंग है। और ऑनटू के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स है तो हम कहेंगे ये ऑनटू है। y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब हो गया ऑनटू के लिए। देखिए ये ऑनटू, ऑनटू के लिए क्या है कि रेंज, इसका जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ एफ। यहां लिख दें नीचे, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ एफ। अब देखिए अगर इसका जो रेंज है, रेंज का मतलब जितने भी एलिमेंट इसके इससे रिलेटेड हैं, वो अगर रेंज और को डोमेन मतलब इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम कहेंगे ये कैसा है, ऑनटू मैपिंग है। मतलब इसका हर एलिमेंट, अगर यहाँ 5 कर देंगे तो रेंज कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए रेंज ऑफ, अगर यहाँ 5 कर देना तो देखिए रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4। और को डोमेन ऑफ एफ ये हो जाएगा, को डोमेन देखिए 1 2 3 4 5। तो देखिए दोनों के एलिमेंट में अंतर है। को डोमेन का मतलब कि इस y में जितने भी एलिमेंट हैं वो को डोमेन कहलाएंगे, और रेंज केवल जिसका रिलेशन है, जितना दूर तक ये फैला हुआ है वही उसका रेंज कहलाएगा। तो रेंज देखिए 1 2 3 4, और को डोमेन क्या है 1 2 3 4 5। कंडीशन क्या है ऑनटू के लिए, ऑनटू के लिए कंडीशन है कि अगर इसका रेंज और को डोमेन दोनों सेम होंगे तभी ये ऑनटू मैपिंग कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको साफ कर दें तो ये क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू को डोमेन ऑफ एफ। अब देखिए इसका जो रेंज है और को डोमेन दोनों सेम है, तो अब हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये ऑनटू है, ऑनटू है। क्लियर हुआ, क्लियर है। तो ये था 5 फंक्शन उसके प्रकार में। अब देखिए इसके बाद फिर बताते हैं कांस्टेंट फंक्शन, छठवां कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट का मतलब होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स। हम कोई भी एलिमेंट लें, जितने भी एलिमेंट हैं, हम 100 50 2 1 3 जो भी 10 20 एलिमेंट लें, अगर उस सबका केवल एक ही इमेज बन रहा है तो हम कहेंगे कि इस टाइप का जो रिलेशन है ये रिलेशन कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। एग्जांपल देखिए, ये x है, ये y है, ये a b c d e, ये मान लीजिए 1 है, या ये मान लीजिए k है। अगर इन सारे एलिमेंट्स का इमेज केवल एक ही बन रहा है तो क्या है, इन सारे एलिमेंट्स का इमेज केवल एक बन रहा है, तो हम कहेंगे इसको कि ये जो रिलेशन है ये कांस्टेंट फंक्शन या कांस्टेंट मैपिंग कहलाएगा। क्लियर है। कांस्टेंट जितने भी हैं उन सबका एक ही बन रहा है। मेनी वन भी कहला सकता है, मेनी वन भी कहला सकता है, लेकिन हम इसको यहाँ बता रहे हैं कि ये कांस्टेंट है। ए फंक्शन, शॉर्टकट बता रहे हैं, ए फंक्शन एफ फ्रॉम या ए रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेट टू बी कांस्टेंट फंक्शन इफ all elements of x had a fixed image in y या a single image in y, या अगर इसके सारे एलिमेंट्स
का इमेज इसमें केवल एक ही मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है या ये जो रिलेशन है ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा या कांस्टेंट मैपिंग कहलाएगा। क्लियर है? तो उसको लिख ले रहे हैं, ये ऐसे है कि अगर एफ एक्स की वैल्यू के कर दें हम, डेफिनेशन यही है, ये मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली तो जो बता रहे हैं वही है, मैथमेटिकली क्या है कि अगर इस एफ एक्स की वैल्यू हम के कर दें, मतलब इस एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लें, 1 2 0 1 2 3 कुछ भी रख लें, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, f0 इज इक्वल टू के, f1 इज इक्वल टू के, f2 इज इक्वल टू के, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं एक्स के ये सब एलिमेंट हैं और इसकी वैल्यू केवल के आ रही है, केवल के आ रही है, तो हम कहेंगे इस टाइप से कि ये जो मैपिंग है या ये जो फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। अगर इसको हम कहें ये क्या है, तो देख के आदमी बता देगा कि ये कांस्टेंट फंक्शन है या कांस्टेंट मैपिंग है। कांस्टेंट मतलब फिक्स, जिसकी यहाँ पर जो इमेज है वो ये कहीं मिल रहा है, चाहे यहाँ 10 रहें 20 रहें 50 लें, तो इस टाइप का जो मैपिंग या फंक्शन है इसको हम बोलते हैं ये जो है कांस्टेंट फंक्शन है। क्लियर है? 7वां आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन बता दे रहे हैं केवल। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? अगर एफ ए से या एक्स से एक्स में कोई रिलेशन है, एफ एक्स से एक्स में कोई रिलेशन है, एक्स से एक्स में कोई रिलेशन है, तो हम देखेंगे क्या कि जैसे f1 रख दिए तो यहाँ भी 1 मिला, f2 रख दिए तो यहाँ 2 मिल रहा है, f3 रख दिए तो यहाँ पर 3 मिल रहा है। कहने का मतलब इस डेफिनेशन ऐसे है, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स है, अगर दो हमने कहा कि ये एफ एक्स से एक्स में ही एक ऐसा रिलेशन है जो इस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर यही एफ एक्स इज इक्वल टू के था तो हम बोलते थे कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। देखिए यहाँ अगर ये है एफ, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये एफ एक्स की वैल्यू हम f0 ले लिए, f1 ले लिए, f2 ले लिए, f3 ले लिए, तो यहाँ अगर 1 मिल रहा है, यहाँ 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, मतलब ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। इस डेफिनेशन के अनुसार कहने f0 का मतलब ये जो है ये इसका इमेज है, x की वैल्यू अगर हम रख लिए 0 1 2 3, तो इमेज जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है। कहने का मतलब f0 0 से रिलेटेड है, f1 1 से रिलेटेड है, f2 2 से रिलेटेड है, f3 3 से रिलेटेड है। अगर इस टाइप से रिलेशन है तो इस रिलेशन को हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। ये इस रिलेशन को हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, और वो डिफाइन होगा ऐसे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर वही कांस्टेंट होता तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाता के, यहाँ कुछ भी रखें ये कहीं बनेगा, और अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो इस टाइप से हो जाएगा। क्लियर है? फिर देखिए आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, अब कौन सा बचा है? कांस्टेंट फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन हमने मान लिया दो फंक्शन है, एक f फ्रॉम x से y है और एक g है a से
बी है। हमने मान लिया कि दो फंक्शन है, इक्वल फंक्शन कैसे कहेंगे? हमने मान लिया ये एफ एक्स से वाई में एक रिलेशन है और जी ए से बी में एक रिलेशन है। फंक्शन बोल सकते हैं, रिलेशन डिफाइन किया, रिलेशन बोल सकते हैं। ये एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है। ये जो रिलेशन है ये फंक्शन कहलाएगा, ये जो रिलेशन है ये भी फंक्शन कहलाएगा। तो दोनों इक्वल कैसे होंगे? कब इक्वल होंगे? दोनों इक्वल कब होंगे? कब इक्वल होंगे? जब f इज इक्वल टू जी हो जाए। कहने का मतलब कि दोनों फंक्शन इक्वल तभी होंगे जब इसके सारे एलिमेंट का इमेज इसके सारे एलिमेंट की इमेज के बराबर हो। क्लियर है? नहीं समझ में आया? देखिए, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g एंड रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ g। ये क्लियर है? इन सब पे क्वेश्चंस लगवाएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। अगर ऐसे फंक्शंस हैं तो हम इनको कहेंगे कि ये इक्वल फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? इक्वल फंक्शन है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे वो भी इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।